मुझे मालूम है गेस्ट को ठंड लग रही होगी, हाथ मल लीजिए, 24 का समय है, मतलब हाथ मलते ना रह जाइए। मतलब मैंने कहा हाथ मल के गर्मी थोड़ी सी लाइए। हाँ जी, ये बात आप इनको कह रहे हैं कि अब मैं किसको कह रहा हूं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिहार में राजनीति थोड़ी गर्म है। राहुल जी की यात्रा जो है बंगाल पहुंच चुकी है। असम के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, और साथ साथ मैं जिक्र उस बात का भी करूंगा कि जयपुर में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का रोड शो, प्रधानमंत्री का रोड शो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वहां भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, वहां भी कोशिश करेंगे जाएं, और वहां पे भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और उनसे भी बातचीत का एक सिलसिला जोड़ूंगा, और जो हमारे मेहमान यहां पे मौजूद हैं उनसे भी बातचीत जरूर होगी। आज तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में ही थे, बगल में ही थे, बुलंदशहर में 20,000 करोड़ की योजनाएं, परियोजनाएं उन्होंने दी हैं, उसका भी जिक्र होगा। आज बीजेपी ने अपना एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है, उसका भी जिक्र होगा। तमाम सारी बातचीत का जिक्र होगा। युवाओं का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। मेरे एक युवा मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो वही कहेंगे, वही जानेंगे उनसे। लेकिन तमाम बातें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जो मेहमान हैं, आज फहरिस्त लंबी है, मैं उनसे पहले आपका तारुफ, उनसे आपका पहले परिचय जरूर कराना चाहूंगा। डॉक्टर टीना करम्बी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब बहुत दिनों के बाद आज आए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स जी, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक। स्वाति जी, थैंक यू सो मच। और अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैंने कहा मैं जरूर जोड़ूंगा तमाम सारे लोगों से, लेकिन आज नोएडा में मैं शो कर रहा हूं। मैंने कल कहा था कनॉट प्लेस में कि 2 दिन कनॉट प्लेस में शो नहीं करूंगा, तो लिहाजा मैं एक जो दूसरा स्थान है वो ये है नोएडा, जहां मैं आ जाता हूं। कहिए कैसे हैं आप, क्या नाम है? आदित्य दुबे। आदित्य जी, आदित्य जी क्या काम करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। थोड़े थोड़े डिफरेंट लोग मिल जाते हैं जब मैं अलग अलग जगह जाता हूं। जी कुछ कहना चाहते हैं? आज बीजेपी ने एक थीम सॉन्ग, और उसका जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो ये हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। ये बात है। अब इस पर बातचीत का, हाँ इसी पे कुछ कहेंगे आप? पहले तो मैं उधर जा रहा था, लेकिन जी बोलिए। देखिए, हकीकत तो वास्तव में बुन दी। 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, बाद में 6 लाख केवल नौकरी दे पाए, और आखिरी में यहाँ तक आ गए कि पकौड़ा तलना भी रोक। हाँ जी, ये झूठ बोल रहे हैं। 2 करोड़ झूठ बोल रहे हैं। हाँ, 2 करोड़ नौकरी नहीं, 2 करोड़ रोजगार की बात की। हमें समझना पड़ेगा नौकरी और रोजगार में एक फर्क होता है। रोजगार का मतलब है स्टार्टअप बिजनेस, आप अपना अपना बिजनेस करें, और कोई बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करें, माल बेचें, ट्रेडिंग करें, बिजनेस है। जी जी जी, मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। 2 करोड़ रोजगार या 2 करोड़ स्टार्टअप, इस पर बात होगी। दुबे जी जल्दी में है क्या? नहीं सर, बिल्कुल। तो जयपुर दिखा के लाएं आपको? बिल्कुल, पहले जयपुर देखने की इच्छा हो रही है? अरे पहले जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले जहां हम कह रहे हैं वहां चलो, जयपुर। हाँ, ठीक है। नोएडा में तो बैठे हैं, और अमन जी वहां मौजूद हैं। कहाँ? जयपुर में। तो अमन जी के पास चलते हैं। रोड शो में थोड़ा सा वहां का हिसाब, और वहां का किताब, और वहां का जो फिजा, और जो गुलाबी शहर, उसके थोड़ी सी बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं कि रोड शो के लिए तमाम गए हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, आज सुबह ही वहां पहुंच गए, तो वो मुझे बताएंगे कि वहां पर इस वक्त लोग क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, और वो जो एक ऑरा है, जो एक प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, उस पर क्या लोगों की प्रतिक्रिया है। 24 में बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, इसको भी नहीं भूलना चाहिए, वो जानना बहुत जरूरी है। जी अमन जी। बिल्कुल प्रतीक, देखिए यहाँ पर जब मैं खड़ा हूँ तो एक तो रामोत्सव नहीं खत्म हो रहा है प्रतीक। रामोत्सव जो है, जो देश में शुरू हुआ है ना 22 जनवरी के बाद से, वो मैक्रो का स्वागत भी रामधुन से ही लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अयोध्या सी नगरी हो और साथी गोकुल सा घराना हो, एक तो वो गाना यहाँ पर रामधुन बज रही है, और इसके अलावा यहाँ पर पधारो मारे देश, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पधारो मारे देश चल रहा है। बहुत लोग हैं यहाँ पर, गजब की भीड़ है।
तिरंगा आपको नजर आएगा, हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे आपको नजर आएंगे। और मैं आपको जल्दी से बता दूं, थोड़ी देर बाद यहाँ पर रोड शो शुरू होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। एक मिनट बात करेंगे। देखिए यहाँ पर तैयारियां हैं। राफेल लेके आए, अब राफेल से उनको विरोधियों को उड़ाएंगे अपन। जय श्री राम। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं एक बार जल्दी से आपको इस तरफ दिखा देता हूँ। ये जो पूरी सड़क यहाँ से पूरा रोड शो निकल कर जाएगा और संगनेर चौक तक जाएगा। ये देखिए होर्डिंग्स भी लगी हुई है और संगनेर चौक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का रोड शो जाएगा। और ये सारी तस्वीरें यहाँ पर बैंड वगैरह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रामधुन का विशेष यहाँ पर इंतजाम जो है वो किया गया है। कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर हम। और आइए एक मिनट मतलब मैक्रो का स्वागत रामधुन से करेंगे क्या? रामधुन से करेंगे, बिल्कुल रामधुन से करेंगे, क्योंकि पूरा इंडिया पूरा राम में है, पूरा भारत राम में है। तो रामधुन बजाएंगे जब मैक्रो बजाएंगे। कौन सी? मेरी झोपड़ी पे। देखिए प्रतीक यहाँ पर ऐसी तैयारियां हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का। प्रतीक जी आप डटे रहिए, विजुअल्स पे लगे रहिए। ये भारत भी बड़ा अद्भुत देश है दुबे जी, आप ही के वास्ता मैं वहीं आया। बड़ा अद्भुत देश है। राफेल से अयोध्या तक जा सकता है और अयोध्या से रामधुन लेके फ्रांस में, पेरिस में, एफेल टावर पर भी चढ़ सकता है। ये अद्भुत देश है। 3 डग में पूरी सृष्टि नाप सकता है। वामन का देश है ये, तो अद्भुत देश है ये। यानी देखिए साहब, पहले रामधुन से करेंगे, जो हमारी खूबी है, जो हमारी पहचान है, उससे करेंगे। कहां से आना हुआ? दिल्ली से। अरे दिल्ली से तो आए हैं। नाम? अयोध्या ठाकुर। अब बचे भी तो हम कहां से बचे? नाम ही जब अयोध्या है तो कहां से बच जाएंगे? और इतना बड़ा उत्सव हुआ। हाँ जी, हाँ ठीक है भैया, चलेंगे। जब इतना नाम ही में अयोध्या जुड़ा है तो कहां से कौन कौन बचे और कहां कहां जाए। जी दुबे जी कुछ कह रहे थे। सर जैसे कि अभी वो सर बोल रहे थे, दुबे जी बोल रहे थे, अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के। हाँ, कि रोजगार की बात कर रहे थे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत की आबादी पिछले 10 वर्ष में लगभग 20 करोड़ बढ़ गई है। आप अब मैं मान के चलो ठीक है, 2 करोड़ रोजगार की बात की। अगर आप पिछले 10 9.5 साल अभी हुए हैं, अगर 2 करोड़ रोजगार देते भी तब भी उस हिसाब से कैसे रोजगार दे सकते हैं? दूसरा, क्या ये सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं? क्या बात है कि सरकारी नौकरियों को ही? हाँ जी, कहे नाराज हो? हाँ, गुंडागर्दी को रोजगार मानते हैं सपा वाले। क्या नाम है? छोटू राजपूत। अरे तो इतना नाराज काहे हो छोटू राजपूत? मतलब तिरछा बोलोगे, सीधा बोले नहीं पाओगे? रोजगार है आज की दुनिया में, सब रोजगार है। अपना काम करो ना। क्या सरकारी नौकरी मिलेगी तभी रोजगार मिलेगा। वैसे इसमें वो गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं ना, जल्ला वल्ला भज के। वैसे वही रोजगार है। वैसे समाजवादी के बेरोजगार। ये मुलम्मा नहीं छूटता। कितनी कोशिश करें कि हम वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, हम वो नहीं हैं जिसे आप देख रहे हैं, हम बदले हुए हैं, लेकिन ये मुलम्मा नहीं छूट रहा समाजवादी। देखो बड़ा अद्भुत देश है। आप कह रहे थे ना राम राज्य चल रहा है, इससे बड़ा राम राज्य और क्या चलेगा? मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ और युवा कह रहा है रोजगार नहीं चाहिए। नहीं, वो तो आपकी तरफ कह रहा है। गर्दन पकड़िए, राम नाम की डुबकी लगाइए, फिर निकालिए, फिर थोड़ी सांस लिया, फिर लगाइए, तो रोजगार की बात नहीं करेंगे। अरे रुको, अरे रुक जा। जी नमस्ते। अरे रुको, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? मैं सेक्टर 28 से। ये सेक्टर 19 में? 19 नहीं, सेक्टर 28 आर्मी एरिया से। अच्छा। क्या नाम हो गया? हिमानी जी। हिमानी जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल में, मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो टीचिंग लाइन में जैसे है प्राइवेट स्कूल है, अगर सेंटर गवर्नमेंट है, आई हैव डन MSc IT इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, MSc IT हूँ, बट मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है और मैं B.Ed भी हूँ। आई हैव डन B.Ed ऑल्सो, NTT एंड PGDCA ऑल्सो। बट ये है कि इतना जैसे सेंटर गवर्नमेंट वालों को पे स्केल मिलता है,
जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो प्राइवेट स्कूल वालों को क्यों नहीं मिलता? प्राइवेट स्कूल वालों को क्यों नहीं मिलता, ये तो इन्होंने अपनी एक बात कही कि प्राइवेट स्कूल वालों को क्यों नहीं मिलता। तो मैं बात कर रहा था बीजेपी के थीम सॉन्ग की, कहा कि सपने नहीं हकीकत, अरे इधर आ जाओ पाजी, मेरे सामने, उधर पीछे खड़े हो मेरे पीठ के, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। ये बात हो रही थी, इस पे प्रतिक्रिया दी थी एक बार फिर से। जी जनाब। प्रतीक भाई, सुना आप जो है आजकल च्यवनप्राश का भी ऐड कर, अगर हम च्यवनप्राश खाएं तो आपको दिक्कत होती है, आप स्वर्ण भस्म खा लें तब भी दिक्कत नहीं होती है। गजब है ये नेता की जो लाइन होती है, ये कुछ करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, जो हम बेचते हैं या जो हम दिखाते हैं वो तो सामने ही है। मैं चाह रहा था थोड़ा सा च्यवनप्राश, ज्यादा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी खिलाया जाए ताकि याददाश्त ताजा होती है। सीएजी ने 7 घोटालों की बात करी थी, भारतमाला घोटाले की बात करी थी, उसके बाद जो आराम से हमें वेट करेंगे, बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए। हाँ। 7 घोटालों की बात करी थी। हाँ। लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ज्ञान तो बहुत देते, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। अब की बार मोदी सरकार, हेमंता विश्व शर्मा साहब कहां से लिया आपने? कितने बड़े भ्रष्टाचारी, महाराष्ट्र के अंदर चक्की पी सिंह, उसके बाद आपने उनको लिया, 70,000 घोटाले की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनाया उनको, एनसीबी के पवार साहब को। ये कौन से घोटाले इधर के भी उधर के भी। लेकिन मैं कहा था कि मैं बीच बीच में बात छेड़ता रहूंगा, ऑफ कोर्स। तो जब असम से गुजर गई, बिल्कुल लूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा राहुल, मैं नहीं हमला। सिंह साहब, आप पहली बार आए शो में क्या? अरे कौन यहाँ, ये क्या दुश्मन है जो हमला करेंगे आप पे? अरे ऐसा ना करिए सिंह साहब, परेशान ना होइए। कौन? आपने तो कुछ बोला ही था ना। हाँ जी, वहां पे जब राहुल गांधी की यात्रा असम से निकलकर पहुंची, बंगाल पहुंच गई, तो असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो कहूंगा कि एक कंटेनर जो है राहुल गांधी हमें भी दे दें, क्योंकि वो जो जिस तरह की यात्रा कर रहे हैं वो 5 स्टार वाली है। उसमें उनके साथ तो जो चल रहा है कंटेनर, उसमें तो उनका जो बेडरूम है वो लग्जूरियस है। तो मैंने कहा मुझे भी दे दे, इसकी यात्रा हो रही थी। लेकिन बीजेपी को थोड़ा सा परेशानी है, उनको लग रहा है कि उनके ऊपर हमला हो रहा है। जी सिंह साहब बताइए। देखिए, परेशानी नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमने अगर विकास को साध लिया तो इतनी तकलीफ क्यों है? 2014 से नारा देखिए, हम कहते हैं लोगों को जो है आवाज देंगे, एक कहते हैं मोदी जी हटाएंगे। हम कहते हैं 370 समाप्त करेंगे, एक कहते हैं मोदी जी हटाएंगे। हम कहते हैं 3 तलाक पर कानून ले आएंगे, एक कहते हैं मोदी जी हटाएंगे। हम कहते हैं भव्य राम का मंदिर बनाएंगे, एक कहते हैं मोदी जी हटाएंगे। हम कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, एक कहते हैं मोदी जी हटाएंगे। अरे पूछिए, अगर मजार से विकास हो सकता है तो मंदिर से भी विकास हो सकता है। अगर 3 तलाक कहने से विकास हो सकता है तो 3 तलाक पे कानून ले आने से विकास हो सकता है। अगर महिलाओं पे अत्याचार करने से विकास हो सकता है तो महिलाओं पर कानून ले आने से भी विकास हो सकता है। हम तो आज तो मोदी जी ने कहा ये भारत युवाओं का देश है। आज सशक्त भारत की बात करते हैं, संपूर्ण भारत की बात करते हैं। एक भव्य राम का मंदिर क्या बना? किसी की यात्रा टूट गई, किसी की जुबान बहुत गंभीर होकर देख रहे हैं आप डिबेट, देख रहे हैं, और जनता सब देख रही है, छूटा कुछ नहीं। क्या नाम हो गया बाबूजी? राजेश चौरसिया। राजेश चौरसिया, बक्सर बिहार से। बक्सर बिहार से, गजब, बक्सर बिहार से हैं। जी सिंह साहब, देख सब रहे हैं लोग, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे? अभी मैं सुन रहा हूं, बाद में भाई सुनिए, देखिए भाई सुनिए। हाँ, बाद में मैं समीक्षा अपना दूंगा। बोला अभी मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, बाद में मैं समीक्षा करूंगा। और सब लोग कायदे से खड़े रहिए, बहुत गंभीर आदमी है चौरसिया साहब। जी कांग्रेस। जी शुक्रिया। देखिए, मोदी साहब अगर खाली समय में अपने बोले हुए भाषण एक बार खुद सुन ले तो शर्म से वो
सर नीचे झुका लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो वादा किया था 2 करोड़ का, तो देना चाहिए था ना। आज मतदाताओं को जिस तरीके से आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी मतदाता अपना सही से मत जो है वो सदुपयोग ठीक से करे, क्योंकि ऐसी सरकार ले आए जो कि लगातार झूठ बोलती आ रही है। आप देखिए कि इन्होंने वादे इतने बड़े बड़े कर दिए। भ्रष्टाचार पर मैं कहती हूँ कि मोदी साहब अपने भतीजे जय शाह पर एक बार इंक्वायरी करके देख लीजिए, क्योंकि जब अमित शाह से सवाल पूछे जाते हैं तो वो कह देते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार में मोदी सरकार ज्यादा लिप्त रही है। हेमंता इनके सरकार में रहे, किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार रहे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी जी यूनिवर्सिटी में भाषण देने जाते हैं, अपना स्पीच देने जाते हैं, तो उनको रोक दिया जाता है। वहीं जब हमारी सरकार थी तो SRCC में मोदी जी भाषण देने आए थे, उनको किसी ने नहीं रोका। तो शायद हमसे ही कोई गलती रह गई, अगर हम उस समय मोदी जी को रोक देते तो शायद आज बोले उस समय मोदी जी को रोका होता तो मोदी जी आज यहां ना होते, ऐसे ना पहुंचे। अरे रुका यार। हाँ जी, पहले माइक इसको दे दो आप। हाँ नहीं दे दिया उसको, माइक एक बार मिल गया, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या नाम है बाबू? विपुल। विपुल क्या करते हैं आप? मैं बीटेक कंप्लीट हो गया। बीटेक कंप्लीट हो गया। कहां से किया बीटेक? यही नोएडा से? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। रुको, ग्रेटर नोएडा से किया। अब इसके बाद जॉब? हाँ, जॉब ढूंढ रहे हैं या ऑफर लेटर आ गया? ढूंढ रहा हूँ और गेट की तैयारी भी कर रहा हूँ। गेट की तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूं तुम्हारे पास जी। मैं आ गया, अमित आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। कब नहीं रोका है कांग्रेस पार्टी ने? 74 में पूरे देश को रोकने वाली कांग्रेस पार्टी। और मोदी जी को तो अपने उस समय एक सरकारी चैनल, टीवी चैनल पर मोदी जी को दिखाया नहीं जा रहा था। उस पर एक किताब लिखी गई अनसेंसर्ड मोदी, आपको पता है। खैर, अब बात कर रहे थे च्यवनप्राश की। एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर चल के लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, लॉन्च हो जाए। और दूसरा, मोदी जी एक रोड शो करते हैं, राफेल से लेके राम तक, 370 से लेके बिहार तक, हर घर में जल से लेकर के इंदिरा आवास तक, प्रधानमंत्री आवास तक, एयरपोर्ट तक, एम्स तक, ये एक रोड शो में काम कर जाता है। इसीलिए च्यवनप्राश आप खाइए और इनके गठबंधन को खाना चाहिए और फेविकॉल लगा के खाना चाहिए, ताकि नीतीश कुमार कह रहे हैं हमको माफ करो, ममता जी कह रही है हमको माफ करो, पंजाब वाले कह रहे हैं हमको माफ करो, बस सब मिलकर के देश कह रही है इस कांग्रेस पार्टी को साफ। भाई बड़ा मुश्किल है, इधर से कहो उधर का जवाब, जनता की तरफ चले भाई। हाँ जी, अरे ना परेशान हो, आपसे नहीं। क्या नाम है आपका? आपसे कुछ नहीं पूछेंगे आप। क्या नाम है साहब? राजीव जी। क्या काम करते हैं साहब? मार्केटिंग। कहां से आना हुआ आपका? रोहिणी से। बहुत अच्छी बात। ठंडा ज्यादा है क्या? नहीं, मैंने कहा कि शायद ठंडे ठंडे नहीं बोलते। नमस्ते, क्या नाम हो गया आपका? दीपा बैनर्जी। दीपा, वो तो हम समझ गए थे, वो तो मैं समझ गया था कि आप बंगाल से हैं। हाँ जी, तो बंगाल से तो निकल गई राहुल जी की यात्रा? नहीं, पहुंच गई, बंगाल में पहुंच गई। असम से निकल गई, बंगाल में पहुंच गई। तो कुछ बोलना है आपको शो पे? मुझे तो कुछ बोलना नहीं है, बट मुझे अच्छा लग रहा है आपके शो में। मैं अबे आपके शो में अच्छा लग रहा है। आगे हम रोज देखते हैं ना आपका शो। तो बांग्ला दिखे बोलो ना, क्या बोलছো ना? আপনার শোটা খুব ভালো লাগে। आप लोग शो ना तो भाल लगे। भाई साहब बहुत देर से आ गए हैं आप, मैं बहुत देर से नीचे से देख रहा था कि मैं जब ऊपर पहुंचूंगा तो मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, कांग्रेस ने भी बोल लिया, बीजेपी ने भी बोल लिया, आज बीजेपी का थीम सॉन्ग भी लॉन्च हो गया। सबने नहीं, हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और थीम सॉन्ग के साथ साथ बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है उसी के अनुरूप ये थीम सॉन्ग भी है। आपका नाम? ब्रिजेश दीक्षित। ब्रिजेश क्या करते हैं साहब? मेरा जॉब करता हूँ, रेस्टोरेंट का बिजनेस है। वाह साहब, बहुत अच्छी बात है, दोनों तरफ इनकी नजर है। हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, दक्षिणी कैफे करके। बहुत अच्छी बात है, कभी मौका लगेगा? साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, बिल्कुल। बहुत, कभी मौका लगेगा, आज ही मौका लग जाएगा। सिंह साहब चलेंगे फिर, है ना? हाँ, एक डोसा खाया जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, आप आज ही आइएगा। हाँ, मैं आज ही आऊंगा। तो बताइए साहब, राजेश जी, देश में 24 का चुनाव, उधर जयपुर में रोड शो प्रधानमंत्री का, उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि आज बंगाल पहुंच गई। देखो, लोग क्या करते हैं, मोदी जी को फॉलो करते हैं, ठीक है। यात्रा करने के लिए
बट उनको साथ में मोदी जी का काम भी फॉलो करना चाहिए कि आदमी 18 घंटे काम करता है तो हम काम कर लें। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वहां काम करते, फिर रोड शो करते तो उसका इम्पैक्ट आता। अरे साहब बताइए, वहां तो जान चली जा रही है, इतनी ठंड में एक टी शर्ट पहन के चले जा रहे हैं, आपको नजर ही नहीं आ रहा है, आपको नजर ही नहीं आता। जो काम करने वाला होता है उसको ठंड लगती ही नहीं है, टी शर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उनको, काम करेंगे तो उनके देखिए यात्रा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जुड़ पा रहे हैं लोग, जुड़ नहीं पा रहे हैं और टूट रहे हैं। हाँ जी, अरे नहीं साहब ऐसा नहीं, देखे नहीं नहीं नहीं, आमले का मुरब्बा नहीं जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं वही कह रही हूँ जो वो कह रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे। काम करिए, काम नहीं करते हैं, ऐसे सोबाजी करने से यहाँ चले तो काम क्या करें बताइए ना, आप कौन सा काम करें जिससे आप मोहित हो जाएं, ऐसा कौन सा काम करें? काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवा दे कहाँ सर जी, कौन सर जी? बोले काशी विश्वनाथ का मंदिर बना दीजिए। क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? हुजूर, समाजवादी पार्टी का रिएक्शन ले लें, उसके बाद आ जाए आपसे, है ना जी। वो कह रहे हैं कि एक राजेश जी, आई एम सॉरी राजेश जी, हाँ देखिए सपने बुनते नहीं है, सपनों के सौदागर है, सपने बेचते हैं। कौन? बीजेपी वाले। देखिए इनका पूरा संकल्प पत्र देख लो, एक भी पूरा ही नहीं हुआ। ना काला धन वापस आया, ना नौकरी मिली, न इन्होंने कहा किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, वो भी नहीं हुआ। जल नल और जल क्या उसमें बिजली, उसमें गैस कनेक्शन, क्या क्या बात कर रहे थे, कोई भी पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचारियों पे इतनी बड़ी कृपा करी इन्होंने कि हेमंत बिस्व शर्मा को गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे, बुकलेट बना दी। हेमंत बिस्व शर्मा इनके पोस्टर बॉय बने हुए हैं। सुनिए, इनके समय में 700 दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा किनके कालखंड में हुआ? अतीक अहमद किसके समय में था? अरे सुन लीजिए, अरे भैया मैं हाथ जोड़ लूं, मैं कहूंगा देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने अपराधियों की सरकार को हटा के विकासवादी और राष्ट्रवादी सरकार बनाई। गाली देने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, नहीं इनकी औकात है कि महिला अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। बताओ कितने तार फैला दिए भाई तुमने। हाँ जी बोलिए बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? यहीं से, नोएडा से, अट्टा से। बड़ा जबरदस्त अट्टा लगता है आपका, बड़ा खूबसूरत है ये मार्केट, सच में। ये 18 ना, अट्टा पीछे है, ये अट्टा पीछे, ये 18 है। हाँ जी बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, राहुल जी जो करना चाहते हैं पहले शादी कर ले, वही बोलना चाहता हूँ। अरे नहीं, जनता भी बड़ी अजीब है। मैं काम की पूछ रहा हूँ, बता रहे हैं शादी कर ले राहुल जी। अब करें क्या, लाइव शो करते हैं तो लोग जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा मुझे। अच्छा शादी कर ले तो सब ठीक हो जाएगा? राहुल जी शादी कर ले सब ठीक हो जाएगा? आपकी नजर सिर्फ शादी पर ही है उनकी? नहीं, इनसे ये भी पता करो कि जब इन्होंने शादी करी क्या इनका अच्छा हुआ है? वो सताए हुए हैं, क्या कहना है भैया? बोले कि इनसे पूछो इनकी जब शादी हुई तो क्या अच्छा हुआ। अब ये तो अजीब सी बात है भाई। आज सुना दे रहा हो, क्या कहना है? काली काली जुल्फों के ना, ये लाइन यहाँ से न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। ऐसा नहीं है भाई, जब तक शादी ना हो तब तक काम बनता भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज है वो, जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है, मेरा तो यही मानना है भाई। जी जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ प्रतीक भाई, जो अपनी छोड़ दे। आपकी नजर यही सब क्यों रहती है? दूसरों के घरों में झांकना छोड़िए। प्रतीक भाई, जो लोग अपनी छोड़ दे उनका क्या होगा? ना भाई, ये देखिए, ये व्यक्तिगत नहीं, बहुत आराम से। मैं शो व्यक्तिगत सवालों पर नहीं करता। मैं फिर से वहीं लौटता हूं जहां से मैंने बात की थी। स्वाति, अपने घर न छावनी या बाहर कहीं नहीं फुटानी, यही हाल है अभी पूरे इंडी गठबंधन का। अपने तो गले तक डूबे हुए थे, अभी भी डूबे हुए हैं अपने कुकर्मों के दलदल में, और बात कर रहे हैं ये सामने अभी जो सत्ता पे बैठी है। कुकर्म से मतलब कृत्यों से? हाँ, कृत्यों से मतलब गलत नीतियों से और स्पष्टता के साथ। अगर आप इतने ही अच्छे होते तो 10 सालों और 2024 में भी आपकी दुर्गति नहीं होती। जो राहुल गांधी ने ये कहा था, गरीबी एक मानसिकता है, अवस्था नहीं है, वो राहुल गांधी आज जननायक बने हुए हैं,
शोषित वंचितों के कल्याण की बात कर रहे हैं और ये बेरोजगार की बात कर रहे हैं और महंगाई की बात कर रहे हैं। 28% पे राजस्थान को महंगाई पे छोड़ करके जाने वाले, और इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनको जनता बार बार नकार क्यों रही है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक 10 सालों में इनकी एकता नहीं हुई या एकल के रूप में भी ये देश को एक मजबूत विपक्ष नहीं। नींद क्यों नहीं खुलती? वे तो शेर तो गालिब का ये कि रात भर नींद क्यों नहीं आती? रुको, आ गया। रुको, सही बोलना, नहीं तो हम माइक हटा दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ जी। राहुल गांधी जब इतने अच्छे हैं हाँ। तो उनकी पार्टी में लोग क्यों नहीं रुक रहे हैं? फिर दूसरी पार्टी में क्यों जा रहे हैं? लोग अच्छों के साथ ही चलते हैं ना। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। तो फिर राहुल गांधी गए तो रुक क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हारी उम्र क्या है? 23। हाँ, तो 23 साल का आदमी अगर इतनी समझदारी वाली बात कर रहा है कि भाई उनकी पार्टी में लोग रुक क्यों नहीं रहे, बस जी, ये सवाल ये है। हाँ, अच्छे आदमियों को तो रुकना चाहिए ना, अगर अच्छे होते तो क्यों रुकते? अरे भाई देखो क्या है कि जो जाने वाले लोग होते, कभी कभी कहते वो अवसरवादी होते, वो जहां देखते हैं परिवारवाद को छोड़ना ही नहीं चाहते कि बिहार का जो खेला है, जो अभी खेला जा रहा है या जो थोड़ी देर में दिखेगा, वो यहीं पे चोट हुई है परिवारवाद पर, बस जी। देखिए प्रतीक जी, हाँ, राहुल गांधी जो कुछ भी करते हैं उल्टा करते हैं। भारत कहीं से टूटा नहीं था तो भारत जोड़ो करने चल दिए, कहीं अन्याय नहीं हो रहा है तो न्याय यात्रा निकालने चल दिए। और जब उनका देखिए, मैं तो उनको कहूंगा कि पहले कांग्रेस जोड़ लो, तब देश को जोड़ने चलना। रोज कांग्रेस बिखर रहा है और जो भी चीज हम लोगों ने किया बीजेपी ने, उससे देश के लोग जब लाभान्वित हुए, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी, एक बहुत कड़ा एग्जांपल देने जा रहा हूं, शायद आप बुरा मान जाए। नहीं, तो ऐसा ना बोलिएगा जब बुरा मान जाए। नहीं, अरे ऐसा ना बोलिएगा, सच्चाई है। अच्छा तो बोलिए। हलाला एक प्रोस्टिट्यूशन था जिसको मोदी ने हटाया और मुसलमान महिलाओं को आजादी कराया, उससे मुक्ति कराई। देखिए वो शब्द मैं हटाता हूं। वो शब्द, दो शब्द जो है जहां रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स पे है, वो शब्द नहीं बोलना चाहिए। और जब देखिए, मैं आपको एक चीज बुनियादी बताता हूं, मैं आपको एक बुनियादी चीज बताता हूं हुजूर आली, आपको बुरा लगे तो अच्छा है, बुरा लग जाना चाहिए। आपने कहा आपको बुरा लग जाएगा, मैं कहता हूं आपको बुरा लग जाना चाहिए। जिस चीज में इस्लामिक लॉ में आप एक्सपर्ट नहीं है, ना आपने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, उसको भी मैं तो अपनी बात नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का कोट कर रहा हूं, बस आप सुनिएगा मेरी बात। जो जिस चीज को नहीं जाता या जानता, उसमें उसको कमेंट नहीं करना चाहिए। ये बात आपको सीखने की है, इसको सीख लीजिए। देखिए, सती प्रथा खराब थी, उसको बदला हमारे लोगों ने, बदल दिया। आप प्रथा कहिए, आप शब्दों का चयन नहीं कर सकते। नहीं, बस आप, मेरा नियम बहुत साफ है, मेरे शो का नियम बहुत साफ है कि अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, नहीं पूछूंगा। नो, अब नहीं, अब जब नंबर आएगा तब आएगा जी। देखिए, रोजगार पर पूछा, माफी मांगेंगे तो मैं आ जाऊंगा, माफी मांग सकते तो मैं आ जाऊंगा। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांग। किसी को बुरा नहीं, रुके, किसी को बुरा नहीं, बुरा लगा होगा और उसके लिए मुझे भी माफी मांगनी चाहिए और मैं भी माफी मांगता हूं। आप बोलना, अब रुकिए, अभी सजा मिलेगी। हाँ। देखिए, रोजगार पर अगर युवा सवाल पूछता है तो ये धुन जो अभी आपने सुनाई थी, ये धुन सुना दी जा रही है आज के समय में कि लगातार कि आप ये धुन सुनिए, और मीडिया भी उसमें पूरी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। मीडिया तो गड़बड़ है ही है, बहुत ही गड़बड़ चीज है मीडिया। हाँ, लेकिन जब राहुल गांधी जी वो यात्रा मणिपुर से, जो कि जाना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को, वहां पर जिस तरीके से हालात, आज भी वहां हिंसा रुकी नहीं है, वहां पर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने गए, मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और वो तो हम आपके चैनल के माध्यम से हेमंता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि कम से कम उन्होंने जो केस दर्ज किया, उसकी वजह से मीडिया ने हमें थोड़ा बहुत दिखाया, उससे पता चल रहा है कि हमें यात्रा मैंने हमेशा कहा, जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की कन्याकुमारी से, मैंने कहा हमारे यहाँ की प्रथा ये है कि जब कोई आदमी यात्रा शुरू करता हो तो उसके लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूं कि उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। वो यात्रा करेंगे, जितनी यात्रा करेंगे उतना वो दीर्घ और सुदृढ़ और विचारवान बनेंगे। जी, आया सॉरी मनीष जी, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक जी, देखिए वो यात्रा किस तरह की निकालती है, उनको न्याय यात्रा निकालना चाहिए। 84 में के दंगों में जो सिख महिलाएं पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, वहां से यात्रा निकालना चाहिए। लेकिन उनकी यात्रा को देख लीजिए, राजस्थान पे नहीं बोल पा रहे। और मैं कह रहा हूं, ये तो हिंदू
कश्मीर पर ये बोलकर दिखा दें जो एक पोस्टर लगाकर कहा जाता है कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर चले जाओ, ये कश्मीर में कहा गया, इसी देश में कहा गया। आज अब पुरानी बातें हो गई इनके लिए। मैं कहता हूं सोए का माल कोई भी लूट सकता है। आज भारत जग गया है। आज किसी की औकात है तो सनातन को छूकर दिखाओ। मणिपुर के ऊपर दो अल्फाज नहीं बोले जा रहे हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी दो अल्फाज बोलते से घबराते हैं, खींच करके लेकर के आए जाते हैं, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी थर-थर कांपने लगते। राहुल गांधी जी की यात्रा की बात कर रहे, हिमंता विश्व शर्मा इतने करप्ट चीफ मिनिस्टर, इतने डरे हुए चीफ मिनिस्टर, राहुल गांधी का नाम सुनते ही थर-थर। अगर इतने ही राहुल गांधी साहब की यात्रा से इतनी परेशानी है तो उनके ऊपर हमला क्यों? नहीं, हिमंता इतने तो जरूर समझदार हैं कि स्टोव में केरासन तेल डाला जाता है या कोयला उनको पता है। खैर, आप कह रहे थे, खैर मैंने नाम नहीं लिया कि आपको भी नहीं पता स्टोव क्या होता है? चूल्हा। नहीं, हमें तो पता नहीं है। मेरी माता उसी चूल्हे में क्या है, और राहुल गांधी जी के माता जी का पता नहीं है, लेकिन मेरी माता का पता है। आज बड़ा तीक्ष्ण मैंने कहा था मनीष जी, आज पैनल बहुत मजबूत है और पैनल आज बहुत तीखा है, लेकिन इतना तीखा ना बोलिए। तमाम दुनिया में बातचीत हो रही है, भारत के इस समय जिक्र भी है, भारत के ऑरा की बात हो रही है, तमाम तरह से बात हो, तमाम एंगल और प्रोजेक्शंस की बात हो रही है। उसी के बीच में हम यहाँ पे मौजूद, आज प्रधानमंत्री सुबह बुलंदशहर में मौजूद थे। लगभग 20,000 करोड़ की जो उन्होंने योजनाएं उत्तर प्रदेश को दी, उस पर बात हुई। बीजेपी के थीम सॉन्ग पर बात हुई, अपोजिशन ने अपनी बात कही, तमाम तरह से बात हुई। और यह भी बात कही हुई कि आज राहुल गांधी का रोड शो पश्चिम बंगाल पहुंच गया, इस पर भी बातचीत हुई। तमाम तरह से बातचीत के रूपरेखाओं को संयोजन किया। लेकिन एक बार जो मनीष जी से मैं नहीं पूछ पाया था, और ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और एक बार फिर से मैं उस बात के लिए कि वही बोलिए जो उचित हो, उसी तरह से बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो राम मंदिर बना है, हम लोग इस राम मंदिर में कहाँ बात हो रही थी आज? जो एक बात कह लेता हूं। अच्छा, कह लीजिए। सुनिए। हुआ ये कि घर से जो तैयार करके चले थे प्रश्न पत्र, कुछ और आ गया सवाल। अरे रुकिए गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं। अच्छी बात है ना? तो बोले करें क्या? बोले जो आता वही लिख दो। बोले गाय पे निबंध तैयार किया था, आ गया कुछ और। तो बोले नहीं, अब वो कुत्ता नहीं कहा जाता है, वो कुछ और आ गया। तो बोले कि ठीक है, जो गाय पे निबंध तैयार है तो बोलिए। लेकिन राम मंदिर पे तो बातचीत ऐसी है कि हटी नहीं रही है बातचीत। बड़ी कोशिश भी करें, और मैं क्या पिद्दी का शोरबा, मैं कितनी कोशिश कर लूं। अब मैं कोशिश क्यों करूं? जो जनता सोचती है, जो जनता देखती है, जो जनता बोलती है, उस पर हम और आप क्या मनीष जी, कोई नहीं रोक सकता। जी बोलिए, क्या बोले थे राम मंदिर पर? जो मोदी जी ने कहा भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, उसका तरीका है। विश्व में एक पावर सेंटर है इस्लामिक अरब मक्का, दूसरा सेंटर है वेटिकन सिटी, और तीसरा हिंदुत्व का सेंटर अब बन चुका है अयोध्या। ये भारत को विश्व का गुरु बनाने का पहला चरण है। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, ज्ञान के तौर पर भारत विश्व गुरु बनने की कोशिश में लग चुका है और आगे बढ़ चुका है। और विश्व गुरु तब हम पूर्णतः दर्जा हासिल करेंगे जब हम विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। विचार सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। एक आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, एक करके बोलिए, एक ना बोलिए, एक करके बोलिए। भारत विचारों का देश है, यहां से विचार की परंपरा है, तो विचार के साथ आगे बढ़िए। जिससे अगर विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो नौनिहाल हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, ये समझेगी कि हमको जब ये गए तो हमको ये विरासत दे के गए हैं। अपनी विरासत पर गर्व हो, ऐसा दीजिए, ऐसा भारत बनाइए। बिल्कुल अच्छी बात बोलिए। मैं एक करके सबसे पहले समाजवादी को दूंगा। लोहिया जी के राम, हाँ, लोहिया जी के राम पढ़िएगा। अमित पढ़ना, पढ़ा है, जरूर पढ़िएगा, ईमानदार। हाँ, लोहिया जी मेरे विचारों में, और लोहिया जी, और इसीलिए मुझे तकलीफ होती है कि लोहिया जी के समाजवाद को समाजवादी पार्टी ने क्या से क्या बना दिया। अब बताइए, ऐसे लोग भी ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे लोग कैसे सबसे बड़ी बात, जो दिन रात झूठ बोलने वाले लोग राम पे ज्ञान दे रहे हैं।
वो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि राम जी ने जब पिता की आज्ञा मिली तो सत्ता में जहां उनका तिलक होने जा रहा था लास्ट मार के बन को चले गए। और ये वो लोग जो जनता द्वारा चुनी गई सत्ता को बलात् हत्याने का काम करते हैं। महाराष्ट्र से लेकर के कितनी सरकारें इन्होंने बाबू के हाथ से माइक छीन लिया। अरे रुको, कैसे करें शुरुआत समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं विचार से बात करिए। और ये बात कहां पहुंच जाती है? जी मैं आ रहा हूं 10 सेकेंड। बीजेपी से पूछो पहले। अब आपको ये कहना चाहिए अब मैं बीजेपी से पूछ के बोलूंगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ विश्वगुरु की बात कर रहे थे। अच्छी बात है कि विश्वगुरु बने, लेकिन विश्वगुरु अगर हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पे हैं तो क्या हम विश्वगुरु बन रहे हैं? और हमारे ऊपर जो कर्जा 54 लाख करोड़ था 2014 में वो 200 करोड़ से 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। क्या अब हम विश्वगुरु बन रहे हैं? नहीं, देखिए एक तस्वीर ये भी है और एक तस्वीर जरा पीछे घूमिए। अरे घूमिए तो। अरे एक तस्वीर ये भी है। देखिए तो आंकड़े आपके भी हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप हैं। और देखिए साहब जो आदमी सुनिए जो आदमी बार बार कह रहा हो कि विचार विचार विचार, वो उथला नहीं है। मैं समझ रहा हूं उस चीज को। अरे नमामि, अरे आपके साथ दिक्कत यही है। सुनिए तो हुजूर आली, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके जो लिए उसको मैंने माना, मैंने डिनाई नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि पीछे घूम के देखिए इतना बड़ा फ्रांस ताकत चल रहा है बगल में, तो ये तो कुछ ना कुछ तो हो गई। मैं आप सुनिए अब अच्छी बात है। देखिए सवाल सब कुछ पूछना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा जब भगवान राम का मंदिर बनता है तभी रोजगार याद आ जाएगा, तभी इनको अपराध याद आ जाएगा। अरे आप सैफई में नाच गाना करा रहे थे, कोई बोलने गया? नहीं बोला। आप सुन लीजिए, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, अभी बोलूंगा तो दर्द बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूं देखिए हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने से हनुमान जी नहीं जले थे, लंका जल गई थी। 35,000 से अधिक मंदिर गिराए गए, किसी को दर्द नहीं हुआ। एक मंदिर बना है, किसी की सरकार गिर रही है, किसी की यात्रा छूट रही है। मैं कहूंगा प्रतीक जी हनुमान जी के पूंछ में आग मत लगाइए, नहीं तो हनुमान जी नहीं जलेंगे, पुनः इनकी लंका जल जाएगी, बर्बाद हो। एक मिनट देखिए हनुमान जी रुका जैसी आराम, रुको आराम से, वन बाई वन। हाँ जी। कर्नाटक में भूल गए गदा से किस तरीके से मारा था बीजेपी में बजरंग बली नहीं? अरे सुनिए, अरे मार वाली बात भी तो सुनिए। कर्नाटक भूल गए ये, कर्नाटक में बजरंग बली ने इन्हीं की गदा से इनको किस तरीके से पछाड़ा था। लेकिन मैं मुद्दे की बात करती हूँ। देखिए मुद्दे की बात करती हूँ क्योंकि ये तो उलझा के रखेंगे, ये तो जनता को डाइवर्ट कर देंगे। देखिए मुद्दे की बात ये है कि लगातार अरबपतियों का 14 लाख के करीब करोड़ जो है 256 करोड़ जो है कर्जा माफ किया गया है। और कर्जा हम माफ नहीं कहेंगे इसको ये अंग्रेजी में कहते हैं राइट ऑफ। थोड़ा फैशनेबल लगता है ना, जनता को बेवकूफ बनाते हैं ये फैशनेबल बनाने के लिए जानबूझ के ऐसे मुद्दे लेके आते हैं। अरे रुको, सारे फैक्ट एंड फिगर सुना करो। आंख नाक कान जनता है आप क्या हैं? जोर से बोलो। जनता का मतलब ये हुआ कि आंख नाक कान सब खुले रखिए, सुनते रहिए क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल मैं दूंगा। हैं? सीता माता पे बोलना। पहले माफी मांगेंगे आप? पहले मैं माफी मांगिए माफी पहले। मांग लिया माफी। हाँ बता, दे दीजिए। आप दे दीजिए। देखिए राम का मंदिर का निर्माण हो गया है। हाँ जी। और हम लोग वहाँ के वासी हैं जहाँ सीता जी का जन्म हुआ है, पुनौरा धाम सीतामढ़ी। हम ये डिमांड करते हैं कि वहाँ से ससुराल से 127 गाड़ी और 10 ट्रक माल बेटी के यहाँ से सनेस लेके अयोध्या में हम लोगों ने पहुंचाया 14 तारीख को। और आज हम डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही सीता माता का भी मंदिर का निर्माण पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में भी होना चाहिए। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, एक बात हम और कहना चाहते, मैं खुद सनातनी हूं, पूजा करता हूं, पंचदेवोपासक हूं, लेकिन मैं एक बात और भी कहता हूं, बहुत ठंड पड़ रही है। जो नर है ना वो नारायण है, उसकी तरफ भी देखना शुरू करिए। और वो जो खाली पेट है या भूखा है इस समय,
उसकी तरफ देखिए, वो वही है, वही पूजा हो जाएगी, आपकी पूजा स्वीकृत है, वहां पहुंच जाएगी, है ना जी? क्या नाम है तुम्हारा? दादा निकाला करो, है ना जी? बोलो। प्रतीक भाई, अब विश्व गुरु जब भारत बन चुका है तो पूछिए ये जो गवर्नमेंट पीएसयूज है क्यों बेचे जा रहा है? और बनने की राह पे है। मतलब 10 साल में नहीं बना पाए, अभी और इनको वक्त चाहिए होगा। अरे तुम 70 में नहीं बना पाए तो 10 में कहां बना देंगे? 70 में नहीं, सुनिए, अरे हम 70, सुनिए खामोशी के साथ, मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि 2.5 लाख पद, अरे सुनिए, खड़े हो करिए, 2.5 लाख पद जो है वो रेलवे के खाली पड़े हैं, कौन उसको भरेगा? उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, कौन भरेगा? जो युवा दर दर बेरोजगार घूम रहा है उसके लिए रोजगार का इंतजाम कौन करेगा? अगर यही सारी नीतियां और यही इसके ऊपर सवाल करे जाते, और चीन के मुद्दे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी लाल आंख कर करके डरा रहे थे, चीन कितना अंदर घुसा हुआ उसके ऊपर 2 सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं करने की कोई हिम्मत करता। अगर ये सवाल होगा तो जवाब कौन देगा? चीन सच में घुसा हुआ है, लेकिन पैसे की शक्ल में राजीव गांधी फाउंडेशन में। सुब्रमण्यम चीन सच में घुसा हुआ है कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा में। चीन सच में घुसा हुआ है कम्युनिस्टों के दिमाग में कि मॉस्को में पानी बरसता था, यहाँ छाता खो लेते थे। खैर, अब भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। आज G20 में हमने देखा, पहले हमें क्या बताया जाता था? एक मिनट, सुन ले, मैं ये गलत बात है। अरे इन्हें पता नहीं है डॉलर तैयार है, आज हम रुपए में लेन देन करना शुरू कर चुके हैं और ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। बोलो। खैर, मुद्दे की बात करें, यहाँ के बोलो, यहाँ के। हाँ, आप सर कह रहे थे, आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, ये विपक्ष वाले अगर पीछे मुड़ के देखें, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है।